हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स लेकर आया हूं जो क्लास 3, 4, 5 का है। पहला पॉइंट है, आप जाने कि रेगिस्तानी ओक किसको कहेंगे। रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ पॉइंट किया गया है। इसमें 5 पॉइंट है। जैसे रेगिस्तानी ओक जो है, नाम से तो लगता है कि राजस्थान में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे पूछेगा रेगिस्तानी ओक जो है किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया टिक कीजिएगा। दूसरा इसका पॉइंट है कि इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है, यानी दीवार जितना बड़ा है 12 से 15 फीट की अगर ऊंचाई है दीवार, तो लगभग इसका ऊंचाई 12 से 15 फीट होगा। अगला पॉइंट है, इस पर पत्तियां बहुत कम होती है, यानी इस पौधा में पत्तियां जो है पत्ते कम होते हैं। अगला पॉइंट है, इसकी जड़ें यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाए इतनी गहरी होती है। मान लिया जाए इसका पौधा की ऊंचाई अगर 10 फीट है, तो इसका जो है जड़ें जो होगा 10 गुने 30 हो जाएगा। 10 फीट गुने 30 तो हो जाएगा 300 फीट नीचे। जितना कल को पाइप लाते हैं उतना नीचे इसका जड़ रहता है, 30 गुना अधिक। अगला पॉइंट है, कभी कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक था। ध्यान में रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पे ये पौधा पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कभी ये भी पूछ देता है कि कौन ऐसा पौधा है जिसके डंठल में पाइप डालकर पानी पीते हैं। और कहेगा कि अगर कोई पौधा जो है अपने जड़ के जो ऊपर जितना बड़ा होता है उससे 30 गुना कई गुने नीचे तक जाता है, वो कौन पौधा है, तो रेगिस्तानी ओक है। ऑप्शन में राजस्थान भी रहेगा, लेकिन आपको सही जवाब करना है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, बिहू से संबंधित हमारा पॉइंट है। बिहू तो एक त्यौहार है। देखिए, बिहू का त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार चावल की नई फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेती होता है चावल के, उसमें इसके उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। अरुका क्या है, बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग एक साथ खाना खाते हैं। बिहू जो त्योहार है ना, उससे एक दिन पहले होता है, उसको नाम है अरुका। अगला है, बोस और चेवा। चावलों के 2 प्रकार है जो भोज में बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं और उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। अगला इसका पॉइंट है बिहू त्योहार का। इस त्योहार पर औरतें ज़्यादातर पीले कपड़े पहनती है। इस त्योहार पर भेला घर बनाया जाता है। भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। अगला पॉइंट है, इस त्योहार में खाना जमीन पर बैठकर केले के पत्तों में परोसा जाता है। अब हम अगला पॉइंट की बात करते हैं कि पोचमपल्ली जिला के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश के गांव मुख्तार है, वहीं पोचमपल्ली है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के कई इलाके में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई आदि। जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार में, असम की सिल्क आसाम में होगा, कश्मीरी कढ़ाई जो है कश्मीर में होता होगा। पॉइंट है, मलयालम में चिट्टप्पन किसको कहेंगे, तो पिता का छोटा भाई यानी चाचा को, यानी चिट्टप्पन। मलयालम में चिट्टप्पन का अर्थ होता है चाचा। जम्मा किसको बोलते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को जम्मा बोलते हैं, चिट्टप्पन चाचा को बोलते हैं। कहाँ, तो मलयालम में। अगला हमारा पॉइंट है, अब्बू धाबी के बारे में जानते हैं। अब्बू धाबी क्या है, तो अब्बू धाबी तो एक देश का नाम है। अब्बू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। रेगिस्तानी इलाके वहाँ ज़्यादा है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। अगला, वह रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वो पानी से सस्ता होता है वहाँ पेट्रोल। अपने यहाँ पानी है, उससे सस्ता वहाँ पेट्रोल होता है। अब्बू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अगर पूछेगा अब्बू धाबी की मुद्रा क्या है, तो दिरहम टिक करना है। उसके बाद है, वहाँ ज़्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा वहाँ पे बोली जाती है। कहाँ, तो अब्बू धाबी में। अब्बू धाबी ये सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, वहाँ ज़्यादा खजूर के पौधे होते हैं।
याद रखेंगे। अगला है उसका पॉइंट, ज़्यादा गर्मी के वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, जैसे चींटी हुआ। कम हल्की से हल्की आवाज़ में जो है बाघ भी सुन लेता है। तो सबका अलग अलग सुनने का, सूंघने का, देखने का क्षमता अलग अलग है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अगला पॉइंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेते। कौन? रेशम की कीड़ा जो है अपने जो है फीमेल पार्टनर को ढूंढ लेता है। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी होती है। एक कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगला पॉइंट है, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो है सबसे ज़्यादा देखता है, बहुत दूर से ही देख लेता है कोई वस्तु को और शिकार कर लेता है। अगला पॉइंट हमारा है, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। अगला पॉइंट है, सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालती है। कुछ पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले जानवर के लिए एक तरह की आवाज़ और उड़कर आने वाले जानवर के लिए दूसरे तरह की आवाज़, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, वह जो है जंगल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर अगला पार्ट में मिलेगा, इसलिए आप सारा पार्ट को देखें, एक एक पार्ट को देखें, सबसे क्वेश्चन उठेगा। अगर 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन एक वीडियो से आता है तो 15 क्वेश्चन पूरी ही जाएगा।